अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टैलेंट फ्यूज़। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम फिग्मा ऑटो लेआउट सीखेंगे कि फिग्मा ऑटो लेआउट फीचर क्यों इतना ज़रूरी है और इससे आप अपना काम कितना फास्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको समझ आए एक्सरसाइज किस तरह करनी है। लेट्स स्टार्ट फिग्मा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स क्लास नंबर 15। अगर आप BUI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो अभी ही टैलेंट फ्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो जाए। तो लेट्स डाइव इनटू द फिग्मा। चलें, सबसे पहले हम टेक्स्ट ले लेते हैं। लिखते हैं टैलेंट फ्यूज़। लेयर में देखें अभी हमारे पास टेक्स्ट की लेयर है, इस पर ऐड कर लेते हैं ऑटो लेआउट। आपके पास 3 वेज होती हैं ऑटो लेआउट ऐड करने की। फर्स्टली राइट क्लिक से कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू से आप ऐड कर सकते हो। देखें ऐड ऑटो लेआउट पर क्लिक करते ही सी लेयर में टेक्स्ट के पास फ्रेम आ गया। दिस इज ऑटो लेआउट फ्रेम। इसको ओपन करके देखेंगे तो टेक्स्ट इसके अंदर ही है, बट अब ये चाइल्ड है फ्रेम का और फ्रेम इसका पेरेंट लेयर है। अगर आप में से किसी को नहीं पता पेरेंट एंड चाइल्ड लेयर्स का, तो प्लेलिस्ट में आपको डिटेल क्लास मिल जाएगी, देखना मत भूलिएगा। सेकंड ऑप्शन देखें ऑटो लेआउट का, यहाँ डिज़ाइन पैनल में मिल जाएगा आपको। अभी इस पर ऑटो लेआउट एडेड है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। सिंपल आप Alt+Shift+A कीज यूज़ करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। आप लेयर का आइकन देखें चेंज हो गया। अब अगेन यहाँ डिज़ाइन पैनल से क्लिक करते ही ऑटो लेआउट अगेन ऐड हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ कुछ टेक्स्ट वेरिएशंस बना लेते हैं। अब सिंपल फ्रेम टूल से हम यहाँ फ्रेम क्रिएट करेंगे, देन इस पर ऑटो लेआउट ऐड कर देंगे। देन एक एक करके हम इस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैडिंग। यहाँ देखें ऑटो लेआउट में यहाँ पर है पैडिंग। अगर आपको नहीं पता पैडिंग क्या होती है तो आई बटन में आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा, काइंडली उस क्लास को वॉच कर लें। सी आप जैसे ही इसको इंक्रीज़ करोगे तो लेफ़्ट एंड राइट पैडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीज़ हो जाएगी, और इससे आप टॉप टू बॉटम पैडिंग ऐड कर सकते हो। अब है हमारे पास डायरेक्शंस। इन सबको सेलेक्ट करके Shift+A की से ऑटो लेआउट ऐड कर देंगे। यहाँ ऑटो लेआउट में डायरेक्शन प्लस गैप दिया हुआ है। अभी ये हॉरिजॉन्टल लेआउट पर है, अगर इसको वर्टिकल पर करेंगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको फिर से हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर देखें अलाइनमेंट। अभी ये अलाइन लेफ्ट है, अगर इसको मैं अलाइन टॉप कर दूंगी तो ये टॉप अलाइन हो जाएगा। अब अगर बॉटम पर क्लिक करते हैं तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा। सेंटर से सेंटर अलाइन। बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखें प्रैक्टिस के बगैर तो आप लोग डिज़ाइनर भी नहीं बन सकते, तो ये फिर UI UX डिज़ाइनिंग है। इसलिए मैं अपनी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में यही लिखती हूँ, प्रैक्टिस हार्ड, वर्क स्मार्ट, अर्न मोर। मैं ये इसलिए कहती हूँ, जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर लेते आपसे कुछ नहीं होने वाला। स्मार्टली वर्क करें ताकि ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ देखें डायरेक्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन है, इट इज़ कॉल्ड रैप। इसको समझने के लिए टेक्स्ट ले लेते हैं। अब इनको सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट ऐड कर दिया। अब कलर चेंज कर देते हैं और पैडिंग ऐड कर देते हैं। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल एक्टिव है। अगर मैं इसको स्केल करती हूँ तो देखें टेक्स्ट अपनी जगह पर ही है, जस्ट जो फ्रेम है वही स्केल हो रहा है। अब अगर इस लेआउट की कॉपी लेते हैं और इसकी डायरेक्शन रैप कर देंगे, अब स्केल करूँगी तो देखें ये टेक्स्ट को साथ साथ रैप कर रहा है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड रैप डायरेक्शन। नेक्स्ट इज़ स्ट्रोक। यहाँ मैंने लेआउट को फिल एंड स्ट्रोक दिया है। स्ट्रोक कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, क्या होती है स्ट्रोक, वेट कैसे इंक्रीज़ करेंगे, ये सब अभी भूल जाएं क्योंकि मैं इस पर डिटेल क्लास दूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ देखें इसको सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट में देखें हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सेटिंग पैनल आ जाएगा। पहला है इसमें स्ट्रोक। देखें अभी ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है एक्सक्लूड। यहाँ प्रीव्यू में देखें एक्सक्लूड पर तो ये स्ट्रोक को बाहर की तरफ दिखा रहा है। अब अगर इंक्लूडेड पर आते हैं तो ये अंदर की तरफ स्ट्रोक दिखा रहा है। लेट्स क्लिक ऑन इंक्लूडेड। देखें इसको इंक्लूडेड करते ही लग रहा है जैसे फ्रेम साइज इंक्रीज हो गया है। जस्ट इसने स्ट्रोक को अंदर कर दिया है और एक्सक्लूड की स्ट्रोक बाहर है, जिसकी वजह से ये स्मॉल लग रहा है। देखें अगर हम दोनों की पैडिंग्स चेक करें तो दोनों सेम ही हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैनवस स्टेकिंग।
यहाँ मुझे इन शेप्स की पैडिंग को माइनस में करना है, तो मैं सिंपल इस तरह ड्रैग करूँगी तो देखें ये माइनस में पैडिंग जा रही है और ये ओवरलैप हो रहे हैं। अगेन ऑटो लेआउट की सेटिंग ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखें स्केल स्ट्राइकिंग में सेलेक्ट है लास्ट ऑन टॉप। देखें जो लास्ट वाला सर्कल है वो टॉप पर है। अगर इसको फर्स्ट ऑन टॉप कर दें तो सी अब फर्स्ट वाला सर्कल टॉप पर आ गया। मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज भी दूंगी ताकि ऑटो लेआउट की प्रैक्टिस कर सकें आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेटिंग में लास्ट ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट बेसलाइन। अगर हम इसको ऑल सेलेक्ट करके यहाँ अलाइनमेंट से अलाइन करें तो सी ये प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ, बट अगर हम ऑटो लेआउट की सेटिंग से इसको अलाइन टेक्स्ट बेसलाइन करते हैं तो देखें इन सब की बेसलाइन अलाइन हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसाइजिंग। रिसाइजिंग 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 हग कंटेंट, नंबर 2 फिक्स्ड कंटेंट एंड नंबर 3 फिल कंटेनर। आपने डबल क्लिक करके टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन इसको हग कंटेंट सेलेक्ट करना है। अब अगर इसको टाइप कर लेते हैं, सी फ्रेम कंटेंट के साथ साथ चल रहा है। और अब इस टेक्स्ट की टाइप को फिक्स्ड कर लेते हैं। अगर मैं फिक्स्ड कंटेंट को रीटाइप करती हूँ तो सी ये सब फिक्स्ड हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। अब इस टेक्स्ट को फिल कंटेनर कर लेते हैं। अब अगर इसको मैं स्केल करूँगी तो देखें टेक्स्ट को जितना स्पेस मिलेगा वो उसको फिल कर देगा। अगर इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दें तो देखें ये कंटेनर से बाहर नहीं आ रहा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक और यूज़फुल ऑप्शन है मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ। बॉडी टेक्स्ट की मैक्सिमम विड्थ सेट कर लेते हैं 140। अब अगर इसको स्केल करेंगे तो देखें अब बॉडी टेक्स्ट इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। यहाँ देखें ये एक कार्ड बनाया हुआ है, अभी ये फुली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, इसको आपने इसी तरह रिस्पॉन्सिव बनाना है। सेकंड देखते हैं नैव बार को किस तरह रिस्पॉन्सिव बना सकते हो आप। सबसे पहले मेन्यू आइटम्स पर ऑटो लेआउट ऐड कर लेते हैं। लोगो पर भी ऑटो लेआउट ऐड किया, देन CTA पर भी, देन इन सब को सेलेक्ट करके अगेन ऑटो लेआउट ऐड कर दें। अभी देखें ये मूव नहीं कर रहा है। यहाँ ऑटो लेआउट में हमारे पास स्पेसिंग का ऑप्शन है। इसको अगर हम ऑटो कर दें देन अब देखें ये रिस्पॉन्सिव हो गया। अब इसका कलर चेंज करके इसको पैडिंग दे देते हैं 14 पिक्सल। सी रिस्पॉन्सिव नैव बार। इस एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑटो लेआउट किस तरह वर्क करता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।